अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बच्चों। आज हमारा जो टॉपिक है वो है आइसोटोप्स। बच्चों आइसोटोप्स क्या होता है। आइसोटोप्स को जानने से पहले हम जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को थोड़ा सा देख लेते हैं। जॉन डाल्टन ने 1818 में एक एटॉमिक थ्योरी पेश की थी। उस थ्योरी के मुताबिक किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनके एटॉमिक नंबर और मास नंबर एक जैसे होते हैं। लेकिन कुछ अरसा बाद एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है फ्रेडरिक सोडी। इसने 1913 के अंदर आके ऑब्जर्व किया कि कुछ एलिमेंट के एटम्स ऐसे भी हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो एक जैसे हैं लेकिन मास नंबर जो है वो डिफरेंट है। तो बच्चों ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर एक जैसे हो और मास नंबर डिफरेंट हो उनको उसने नाम दे दिया आइसोटोप्स का। बच्चों आइसोटोप्स जो है ये एक ग्रीक वर्ड है। आइसो एंड टॉप्स। आइसो मीन इक्वल or same, but tops mean place. बच्चों अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप्स होते हैं। बच्चों ये नीचे जो है ये एटॉमिक नंबर है और ऊपर जो है ये मास नंबर है। ऐसा हाइड्रोजन का आइसोटोप जिसका एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर डिफरेंट 1 है, इसको हम नाम देते हैं प्रोटियम का। और जिसका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 2 वो हमारे पास ड्यूटेरियम। और ऐसा हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 3 हो इसको हम नाम देते हैं ट्रिशियम का। बच्चों इनके स्ट्रक्चर देखते हैं। अब सबसे पहले हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखते हैं। प्रोटीन के अंदर हमें बताता है कि जो हमारे ये इसका न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। बच्चों याद रखना है कि जो एटॉमिक नंबर होता है इसमें जस्ट प्रोटॉन्स होते हैं और जो मास नंबर होता है इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मीन किसी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद एटॉमिक नंबर और किसी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को मास नंबर कहते हैं। तो बच्चों यहां पे हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब है इसमें प्रोटॉन कितने होंगे 1। मास नंबर 1 तो 1 प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन कितने रह गए 0। इसी तरह अगर हम ड्यूटेरियम का देखें ये इसका न्यूक्लियस है, प्रोटॉन कितने हैं एटॉमिक नंबर 1 प्रोटॉन 1, मास नंबर 2 और एक प्रोटॉन हो गया और एक न्यूट्रॉन हो गया। इस तरह अगर हम ट्रिशियम का देखते हैं ये ट्रिशियम का एक न्यूक्लियस है, प्रोटॉन कितने होंगे एटॉमिक नंबर 1 प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन कितने होंगे एक प्रोटॉन हो गया और पीछे कितने बच गए 2, तो 2 हमारे पास न्यूट्रॉन। बच्चों आप देख सकते हो इसमें प्रोटॉन जो है वो सेम है लेकिन न्यूट्रॉन जो है वो डिफरेंट है। तो याद रखना है कि आइसोटोप्स के अंदर प्रोटॉन की तादाद सेम रहती है लेकिन जो न्यूट्रॉन है उसकी तादाद डिफरेंट होती है। इसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। जी बच्चों प्रॉपर्टीज जो है वो 2 तरह की होती हैं, एक केमिकल और दूसरी फिजिकल। अब जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ये सेम होती हैं और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ये डिफरेंट होती हैं। सेम क्यों होती है क्योंकि इनके आउटर शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सेम होती है, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम है। तो बच्चों अब हम कुछ ऐसे एलिमेंट्स देखते हैं जिनके आइसोटोप्स जो है वो कितनी मकदार में है या कितने हैं वो हम थोड़ा सा यहां पे डिस्कस करते हैं। आर्सेनिक, गोल्ड, फ्लोरीन एंड आयोडीन। बच्चों इनके 1 आइसोटोप्स होते हैं।
इसके अलावा क्लोरीन, बोरोमीन, बोरान एंड सिल्वर, इनके बेटा 2 जो है वो आइसोटोप्स होते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन, बेटा इनके 3 आइसोटोप्स होते हैं। सल्फर, इनके 4 आइसोटोप्स होते हैं। निकल, इसके 5 आइसोटोप्स होते हैं। कैल्शियम, लेड, इनके 6 आइसोटोप्स होते हैं। कैडमियम, इनके 9 आइसोटोप्स होते हैं। और 10, इसके 11 आइसोटोप्स होते हैं। तो बच्चों ऐसे एलिमेंट्स जिनके आइसोटोप्स 1 होते हैं इनको नाम देते हैं हम मोनो आइसोटोपिक का, मोनो आइसोटोपिक का। और जिनके 2 होते हैं नाम लेते हैं डाई आइसोटोपिक का। जिनके 3 होते हैं इनके ट्राई आइसोटोपिक का। जिनके 4 होते हैं इनके टेट्रा आइसोटोपिक का। जिनके 5 होते हैं इनको पेंटा आइसोटोपिक का। जिनके 6 होते हैं इनको हेक्सा आइसोटोपिक का। इसी तरतीब से जो है हम इनको जो है वो नाम देते जाते हैं। नेक्स्ट आ गया relative abundance of isotopes। बच्चों रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स क्या होता है? मीन एक एलिमेंट के बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, तो कौन सा कसरत में पाया जाता है और कौन सा कलील मकदार में पाया जाता है, तो यही चीज जो है रिलेटिव अबंडेंस होती है। मीन अगर हम एग्जांपल लें हाइड्रोजन की, तो हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो बच्चों हम जब रिलेटिव अबंडेंस निकालते हैं आइसोटोप्स की, तो हमारे पास ये 2 एलिमेंट्स जो है वो हम इनको इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल नहीं करते रिलेटिव अबंडेंस के अंदर। वजह क्या है कि ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है और ये मसलसल जो है वो रेडियो एक्टिव रेस जो है वो एमिट करता है, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं। अब देखोगे अगर हमारे पास जो प्रोटियम है ये नेचर में 98% पाया जाता है, और जो ड्यूटेरियम है ये 0.015% पाया जाता है। देखो इसकी मिकदार बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसकी मिकदार बहुत कम, यानी ये नेचर में बहुत ज्यादा पाया जाता है, नेचर में बहुत कम पाया जाता है, लिहाजा इसको हम ज्यादा जो है वो इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में, ठीक है। इसी तरह अगर हम एग्जांपल ले लें कार्बन की, तो कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 612, कार्बन 613 एंड कार्बन 614। बच्चों जैसे कि यहाँ पे हमने ट्रिशियम को जो है इग्नोर कर दिया था ड्यू टू रेडियो एक्टिव आइसोटोप, बिल्कुल यहाँ पे हम कार्बन 14 को भी यहाँ से स्किप कर दें या इग्नोर कर देंगे और इन दोनों को डिस्कस करेंगे। अब कार्बन जो 12 है ये नेचर में 98.89% पाया जाता है, जबकि जो कार्बन 13 है ये 1.109% पाया जाता है। तो ये नेचर में बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है, ये कम है, तो लिहाजा इसको हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये डेली लाइफ में ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो अब हम नेक्स्ट देखें बच्चों, कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स जो हैं वो इवन होते हैं, कुछ एलिमेंट्स के जो एटॉमिक नंबर हैं वो ऑड होते हैं। तो हमारे पास ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर या मास नंबर जो है वो ऑड होंगे, उनके आइसोटोप्स जो होते हैं वो हमारे पास मैक्सिमम जो है वो 2 हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर या मास नंबर जो इवन में होते हैं, ठीक है, उनके जो है हमारे पास आइसोटोप जो है वो मैक्सिमम मोर देन 2 हो सकते हैं। बच्चों नेचर में 280 जो है वो आइसोटोप्स हैं, जिनमें से 40 जो है वो रेडियो एक्टिव हैं और 240 जो है वो नॉर्मल है। बच्चों इसी के साथ 300 आइसोटोप्स ऐसे हैं जो आर्टिफिशियल है।
आर्टिफिशियल अनस्टेबल रेडियो एक्टिव है, मीन हमने इनको लेबोरेटरीज में तैयार किया है। और बच्चों ये याद रखना है कि ये जो 240 है इनमें से आई थिंक 154 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो जिनके एटॉमिक नंबर या मास नंबर इवन थे, ठीक है। तो बच्चों ये आपको क्लियर हो गया होगा कि 280 नेचर में पाए जाने वाले आइसोटोप जिनमें से 40 रेडियो एक्टिव और 240 नॉर्मल और 154 जो है ये इवन है और 300 जो है वो आर्टिफिशियल है अनस्टेबल रेडियो एक्टिव। बच्चों इसके बाद हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कक्षीय अर्थ में 50% पाए जाते हैं और उन्हें हम 4 के मल्टीपल्स भी कहते हैं। मीन कि अगर हम देखेंगे हमारे पास ऑक्सीजन है, इसका मास नंबर जो है वो 16 है, ये 4 का मल्टीपल है 16। इसी के साथ अगर हम देखें मैग्नीशियम है 24, ये भी 4 का मल्टीपल है। इसी के साथ अगर हम देखें सिलिकॉन तो ये हमारे पास 28, ये भी 4 का मल्टीपल है। इसी के साथ अगर हम देखें कैल्शियम 40, ये भी 4 का मल्टीपल है। इसी के साथ अगर हम देखें आयरन 56 तो ये भी 4 का मल्टीपल, यानी ये पांचों एलिमेंट 4 के मल्टीपल्स हैं और 50% जो है ये अर्थ क्रस्ट है, मीन कक्षीय अर्थ में कसरत से पाए जाते हैं। बच्चों उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आज के टॉपिक बस इतना था, नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह।